हम सब रोजाना गूगल की फ्री सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सर्च हो, मैप्स हो या जीमेल। पर क्या कभी सोचा है कि ये सब कुछ फ्री में देकर भी गूगल आखिर $2 ट्रिलियन की इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन गई? आज हम इसी के पीछे का राज जानने वाले हैं। एक तरफ मुफ्त सेवाएं और दूसरी तरफ खरबों की कमाई। ये पहेली थोड़ी अजीब है ना? चलिए आज इसे ही सुलझाते हैं। गूगल का स्केल कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगाने के लिए बस ये सोचिए कि हर दिन, जी हाँ हर दिन, गूगल पर 8.5 अरब से ज्यादा सर्च किए जाते हैं। और ये तो सिर्फ सर्च की बात है, यूट्यूब, जीमेल और मैप्स जैसी सेवाएं भी हैं जो पूरी तरह से मुफ्त है और करोड़ों लोग उन्हें रोज इस्तेमाल करते हैं। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, साल 1998 में। तब लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन, 2 कॉलेज स्टूडेंट्स ने एक बहुत ही सीधे साधे मिशन के साथ गूगल की शुरुआत की थी। दुनिया की सारी जानकारी को ऑर्गेनाइज करना। पता है, कंपनी का नाम भी उनके इस बड़े लक्ष्य को दिखाता है। गूगल असल में गूगल शब्द से आया है, जिसका मतलब है एक बहुत ही बड़ी संख्या, एक के बाद 100 जीरो। इसके बाद तो गूगल ने बहुत तेजी से अपना पूरा साम्राज्य फैलाया। 2000 में एडवर्ड्स आया, 2004 में जीमेल, 2006 में यूट्यूब को खरीद लिया और 2008 में एंड्रॉयड और क्रोम ब्राउज़र लॉन्च हुए, जिसने आज की डिजिटल दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत होगा कि गूगल का हर कदम सफल रहा। असल में गूगल प्लस, गूगल ग्लास और गूगल पॉडकास्ट जैसे 200 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स बुरी तरह से फेल हुए। ये हमें सिखाता है कि बड़ी सफलता के लिए एक्सपेरिमेंट करना और फेल होना भी बहुत जरूरी है। तो इतना बड़ा साम्राज्य बनाने के बाद अब आते हैं असली सवाल पर। पैसा कहां से आता है? 2022 में गूगल का रेवेन्यू $280 अरब था। और पैसा आता कहां से है, इसका जवाब इस चार्ट में साफ है। सबसे बड़ा हिस्सा 58% सिर्फ गूगल सर्च के विज्ञापनों से आता है। अगर हम इसमें नेटवर्क और यूट्यूब एड्स को भी जोड़ दें तो गूगल की लगभग 80% कमाई विज्ञापनों से होती है। मतलब साफ है, विज्ञापन ही गूगल की जान है। इन आंकड़ों को और करीब से देखें तो $280 अरब के रेवेन्यू में से $207 अरब खर्च हुए। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें से $40 अरब सिर्फ R&D यानी नई टेक्नोलॉजी बनाने पर खर्च हुए। यही वो पैसा है जो गूगल को हमेशा आगे रखता है। और इन सब के बाद भी उनका नेट प्रॉफिट $60 अरब था। तो सवाल फिर से वही है कि ये मुफ्त सेवाएं इतना बड़ा मुनाफा कमाती कैसे हैं? जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। पहला सुराग है फ्रीमियम मॉडल। इसका मतलब है कि बेसिक सेवाएं मुफ्त हैं, लेकिन अगर अतिरिक्त सुविधाएं चाहिए तो उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, जैसे गूगल ड्राइव में ज्यादा स्टोरेज के लिए या यूट्यूब पर बिना विज्ञापनों के वीडियो देखने के लिए। लेकिन यहां एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। यूट्यूब और जीमेल के 95% यूजर्स कभी भी प्रीमियम सेवाओं के लिए भुगतान नहीं करते। तो जाहिर सी बात है, फ्रीमियम मॉडल पूरी कहानी नहीं हो सकता। तो फिर गूगल की सफलता का असली रहस्य क्या है? अगर ज्यादातर लोग पैसे दे ही नहीं रहे हैं तो ये पैसा आ कहां से रहा है? जवाब है, गूगल के लिए असली करेंसी पैसा नहीं बल्कि हमारा डेटा है। जब हम कोई मुफ्त सेवा इस्तेमाल करते हैं तो हम असल में जानकारी से भुगतान कर रहे होते हैं, और यही जानकारी गूगल के पूरे बिजनेस मॉडल की नींव है। देखिए, ये ऐसे काम करता है। मान लीजिए कोई यूट्यूब पर नई कार की वीडियो देखता है। गूगल ये नोट करता है और उस व्यक्ति के लिए एक एनोनिमस प्रोफाइल बना लेता है। अब जब कोई कार कंपनी गूगल को कहती है कि मुझे उन लोगों को विज्ञापन दिखाओ जो कार खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं, तो गूगल वो विज्ञापन उस व्यक्ति को दिखाता है। इसी को कहते हैं टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। ये मॉडल कितना शक्तिशाली है वो इस रेवेन्यू ग्रोथ के चार्ट में साफ दिखता है। विज्ञापन से कमाई लगातार बढ़ी है और 2020-21 में कोविड के दौरान इसमें एक जबरदस्त उछाल आया, क्योंकि हम सब ऑनलाइन ज्यादा समय बिता रहे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब गूगल के इस मजबूत साम्राज्य में भी दरारें दिखने लगी हैं और इसके सामने 2 बहुत बड़े खतरे हैं। पहला खतरा है प्राइवेसी। लोग अब ज्यादा जागरूक हो रहे हैं और सरकारें भी डेटा कलेक्शन पर सख्त नियम बना रही हैं। जैसे कैलिफोर्निया में गूगल पर $93 मिलियन का जुर्माना लगा था। अगर गूगल कम डेटा इकट्ठा कर पाएगा तो उसके विज्ञापन भी कम असरदार हो जाएंगे, जिससे उसकी कमाई पर सीधा असर पड़ेगा। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी है।
कुछ लोगों का मानना है कि ये डेटा कलेक्शन असल में गूगल के प्रोडक्ट्स को हमारे लिए बेहतर और ज़्यादा उपयोगी बनाने में मदद करता है। लेकिन दूसरा खतरा शायद गूगल के लिए और भी बड़ा है, AI चैटबॉट्स। ये सीधे गूगल के दिल यानी उसके सर्च बिजनेस पर हमला कर रहा है। फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ गूगल सर्च है जो आपको विज्ञापनों और लिंक्स की एक लंबी लिस्ट देता है, वहीं दूसरी तरफ AI चैटबॉट है जो आपको सीधे साफ सुथरे पैराग्राफ में जवाब देता है, बिना किसी विज्ञापन के। ये सर्च के अनुभव को ही पूरी तरह से बदल रहा है। तो क्या इसका मतलब गूगल का अंत है? शायद नहीं। ये एक नए सर्च वॉर की शुरुआत है। गूगल भी अपने AI जैसे कि जेमिनाई के साथ इस दौड़ में शामिल है ताकि वो इस कंपटीशन में बना रहे। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ यह है कि इस तकनीकी लड़ाई का सबसे बड़ा विजेता कौन होगा? वो हम सब हैं, यानी सारे कंज्यूमर। कंपनियों के बीच की ये होड़ हमारे लिए बेहतर प्रोडक्ट्स और सेवाएं लेकर आएगी। तो अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे AI हमें लिंक की सूची के बजाय सीधे जवाब देना शुरू करेगा, जानकारी सर्च करने का हमारा तरीका हमेशा के लिए कैसे बदल जाएगा? भविष्य वाकई बहुत रोमांचक होने वाला है।